हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर क्लासेस। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट्स एंड केस सेंसिटिविटी। HTML एट्रीब्यूट और केस सेंसिटिविटी, आज के ये दो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। HTML में टैग्स के बाद एट्रीब्यूट क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था टैग्स, अब देखते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है, एट्रीब्यूट्स आर द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ टैग्स दैट आर एसोसिएटेड विद टैग नेम। एट्रीब्यूट जो होता है वो टैग की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, टैग के कुछ गुण होते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पे एक टैग है बॉडी टैग। बॉडी एक HTML का टैग है जिसमें मेन कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो बॉडी टैग है और इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, बीजी कलर एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट हम कहां लिखते हैं टैग में, तो एट्रीब्यूट्स आर रिटन इन टैग स्टार्ट टैग। ध्यान रहे, एट्रीब्यूट हमें स्टार्ट टैग में लिखते हैं, इन टैग में ही लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स आर रिटन इन स्टार्ट टैग with giving a space after tag name। टैग नेम के आगे एक स्पेस से सेपरेट करके हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। जैसे बीजी कलर एट्रीब्यूट है तो बॉडी टैग नेम के आगे एक सिंगल स्पेस देंगे और टैग नेम एट्रीब्यूट को लिख देंगे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है बीजी कलर और टेक्स्ट। तो एक टैग में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, एक दो या इससे अधिक भी एट्रीब्यूट हम दे सकते हैं। वो हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पे होता है कि हमको हमारे टैग में कितने एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट दिया हुआ है, एक बीजी कलर और दूसरा टेक्स्ट। बीजी कलर में होता है बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारे बॉडी के वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। बीजी कलर इक्वल टू हम किसी भी कलर का नेम लिखते हैं, उस कलर में हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा रेड, तो रेड क्या है, हमारी वैल्यू है, इसकी बैकग्राउंड कलर की वैल्यू है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको एक टैग में मिलेंगी, टैग नेम, एट्रीब्यूट और वैल्यू। वैल्यू को हमेशा एट्रीब्यूट के आगे लिखते हैं इक्वल टू सिंबल देके और इन्वर्टेड गामा में क्लोज करके। ठीक इसी तरह यहाँ हमारा दूसरा एट्रीब्यूट, फिर इसकी वैल्यू, ऐसे ही और एट्रीब्यूट देना है, तीसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे एट्रीब्यूट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एट्रीब्यूट्स का। एक होता है फॉन्ट टैग, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के लिए होता है फॉन्ट टैग। फॉन्ट, फॉन्ट क्या साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं और फॉन्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट टैग के। जैसे फॉन्ट साइज इक्वल टू 7, कलर इक्वल टू ब्लू, फेस इक्वल टू अल्जीरियन, ब्रैकेट क्लोज। आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको रखना है। 7 की जगह पे आप 8 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लू जो कलर है यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, कोई भी आप कलर दे सकते हैं, या आप कलर का हेक्साडेसिमल कोड होता है उसे भी आप लिख सकते हैं। फेस जो होता है वो फॉन्ट का स्टाइल होता है, किस स्टाइल में देखते हैं। कंप्यूटर में कई स्टाइलिश फॉन्ट लिखे जाते हैं, तो स्टाइल का नेम आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उससे आप MS वर्ड में जाके किसी टेक्स्ट एडिटर में जाके अब स्टाइल्स का नेम देख सकते हैं। जैसे कॉमिक साइंस MS, अल्जीरियन और टाइम्स न्यू रोमन, तो वो नेम आप यहाँ लिखेंगे तो उस स्टाइल में हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है सेकंड एग्जांपल फॉन्ट टैग का, जिसमें साइज क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है साइज। अब इस फॉन्ट टैग में कितने एट्रीब्यूट्स लगे हैं, 3। देखिए साइज एट्रीब्यूट है, कलर एट्रीब्यूट है
और यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट है। फॉन्ट टैग के केवल 3 ही एट्रीब्यूट होते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, बाकी यहाँ पे बॉडी टैग के और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज, कलर और फेस। तो इसका मतलब हम एक टैग में मल्टीपल फॉन्ट्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। अब ये देखिए 7 क्या है, इसका वैल्यू है, साइज की 7 है, कलर इक्वल टू ब्लू। अब देखिए कलर की स्पेलिंग, सोच रहे हैं कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, लेकिन ऐसा नहीं, ये अमेरिकन इंग्लिश यूज होता है HTML में, और इसमें कलर की स्पेलिंग COLOR ही होती है। अगर आप UR लिख देंगे तो वो रीड नहीं करेगा और कलर चेंज नहीं करेगा, तो हमेशा कलर के लिए COLOR लिखेंगे HTML में। तो कलर की जो वैल्यू है ब्लू है, और फेस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो अल्जीरियन है। वैल्यूज को हमेशा इन्वर्टेड गामा में क्लोज करके लिखते हैं, इक्वल टू साइन के आगे एट्रीब्यूट्स के बाद। और देखिए यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसकी वैल्यू, उसके बाद एक स्पेस देते हैं, फिर एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, फिर स्पेस, फिर एट्रीब्यूट वैल्यू। इस तरह जितने एट्रीब्यूट देने हैं हम एक टैग में दे सकते हैं। तो आया समझ में एट्रीब्यूट क्या होता है? दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। टैग की प्रॉपर्टी, जैसे फॉन्ट की प्रॉपर्टी, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट को कलर करना, फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना, तो ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज, इसे ही एट्रीब्यूट कहते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आज का दूसरा टॉपिक है केस सेंसिटिविटी। अब केस सेंसिटिविटी को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए केस क्या होता है। तो लैंग्वेज में जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के केस होते हैं और उस लैंग्वेज में हमको कौन सा केस यूज करना है। अगर हम दूसरी केस की जगह दूसरा केस यूज कर देंगे तो हमारा सारा प्रोग्राम बेकार हो जाएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ केस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अपर केस और लोअर केस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज में केस 2 टाइप्स के होते हैं, अपर केस और लोअर केस। अब अपर केस किसे कहते हैं? जो कैपिटल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, जैसे कैपिटल A टू कैपिटल Z, इसे हम कहते हैं अपर केस। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, स्मॉल A टू स्मॉल Z, उसे हम कहते हैं लोअर केस। तो प्रोग्राम या लैंग्वेज को लिखने समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये किस केस में लिखा जाएगा हमारा प्रोग्राम। जैसे C लैंग्वेज है, C++ है, पाइथन है, HTML है। अब इसमें अगर हमको जहां पे स्मॉल लेटर लिखना है वहां पे कैपिटल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, जहां कैपिटल लिखना है वहां स्मॉल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमको पहले से पता होना चाहिए। तो केस सेंसिटिविटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ केस पता हुआ, अपर केस, लोअर केस। कैपिटल लेटर को अपर केस कहेंगे, स्मॉल लेटर को लोअर केस। अब केस सेंसिटिविटी क्या होती है? ऐसे लैंग्वेज जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस करते हैं उन्हें कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो स्मॉल लेटर को अलग मानते हैं और कैपिटल लेटर को अलग मानते हैं। जैसे यहां पे लिख देते बी और बी, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, उन लैंग्वेज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। मीन्स उन लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम बनाना है तो जहां कैपिटल लिखना है वहां कैपिटल ही लिखना होगा, जहां स्मॉल लिखने के लिए बनाएगा वहां स्मॉल लिखना होगा। HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मीन्स HTML में आप किसी भी केस में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा प्रोग्राम पे। तो ऐसे लैंग्वेज जो केस को सेंस नहीं करते हैं उन लैंग्वेजेस में हम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, अपर केस या लोअर केस। वो लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होते हैं। तो HTML क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं। आप चाहें तो HTML में टैग्स और एट्रीब्यूट्स जो है स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमको ये पता चला HTML is not a case sensitive language।
HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें हम टैग जो है कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, और कैपिटल स्मॉल का मिक्सचर भी लिख सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम पे, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमको एक प्रोग्रामिंग हैबिट होनी चाहिए, हमको मिक्सचर नहीं लिखना चाहिए, या तो हम कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें। ये प्रोग्रामिंग की एक गुड हैबिट है। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा एट्रीब्यूट्स के बारे में और केस सेंसिटिविटी के बारे में, जिसमें पता चला कि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML प्रोग्राम्स के बारे में, कैसे प्रोग्राम्स बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे। That's all for today.